हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। बहुत सारे लोगों के साथ में दोस्तों ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती रहती है। तो इन नकारात्मक विचारों से हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकले, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। हमारे अंदर नकारात्मक विचार है वो क्यों आते हैं, अगर हम इन विचारों को हटाना चाहते हैं, अगर हम इन विचारों को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें विचारों की जो बेसिक मैकेनिज्म है, कोई भी विचार आपके भीतर आता ही क्यों है, इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जितना इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स को पहचान पाते हैं और आप उसको सही कर पाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक मैकेनिज्म क्या है, इसको बहुत अच्छे समझना कि दोस्तों कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में जाती है, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, ये हमारे दिमाग में जाके हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स बनाती है। इंफॉर्मेशन जो है वो धागे के समान है। जैसे धागा जो है वो अलग अलग मोतियों को आपस में कनेक्ट करके एक माला का पैटर्न बना देता है, उसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है वो अलग अलग न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करके क्या बना देती है, न्यूरल पैटर्न बना देती है। और जैसे हमारे न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी आदतें बनती है और आदतों के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा, जैसे ही फ्यूचर में हम सिमिलर सिचुएशंस को देखते हैं तो हमारे अंदर उसके अकॉर्डिंग क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। अब इसको यूं समझिएगा कि जैसे आपके अंदर अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गया हुआ है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन कब, आपके पैदा होने से लेके अब तक जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर गया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग के अंदर क्या बनाता है, न्यूरल पैटर्न्स बनाता है। इसी के कारण आपका पर्सनालिटी, इसको आप अपना माइंड भी बोल सकते हो, लर्निंग से ही क्रिएट हुआ है। तो फ्यूचर में जैसे ही कोई सिचुएशंस आते हो तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गया हुआ है तो आपके दिमाग में पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे। पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे तो फ्यूचर में कोई भी सिचुएशंस आएगी तो आपका माइंड आपको हमेशा कौन से थॉट से वो सजेस्ट करेगा, उसके पॉजिटिव थॉट से वो सजेस्ट करेगा। इसी तरह से अगर आपके दिमाग में नेगेटिव इंफॉर्मेशन गई हुई है तो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं, और नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव बनी हुई है। तो फ्यूचर में अगर कोई भी सिचुएशंस आती है तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन क्या सजेस्ट करेगा, आपको नेगेटिव थॉट्स ही सजेस्ट करेगा। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, नेगेटिविटी ही आएगी। भाई जैसे आपने फ्रिज के अंदर जो चीज़ें डाल रखी है, फ्रिज में अगर आपने अंगूर डाल रखे हैं तो फ्यूचर में जब आप फ्रिज को वापस खोलोगे तो उसमें मिलेगा क्या, अंगूर ही तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि डाला तो हमने अंगूर था और स्मेल उसमें सेव जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने उसमें डाला है फ्यूचर में जब भी खोलोगे तो उसमें से वही मिलेगा। तो मेरे दिमाग में अगर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने मेरे दिमाग के अंदर क्या डाल रखा है, नेगेटिव ही डाल रखा है। मेरा न्यूरल पैटर्न से वो क्या बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है। मेरा पर्सनालिटी, मेरा माइंड क्या बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है। इसके कारण से हर छोटी छोटी सिचुएशंस के अंदर, हर छोटे छोटे ट्रिगर के अंदर मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स ही चलते रहते हैं। ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग के अंदर मैंने ये इंफॉर्मेशन डाल रखा है कि 4 नंबर जो है वो अशुभ है, 4 नंबर जो है अशुभ है। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को शुभ और अशुभ के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं कि जैसे 4 नंबर अशुभ मान लिया, कि जैसे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कि सर कहीं पर भी 3 दिख जाए तो फिर ये क्या है कि अशुभ चीज है। 7 को अशुभ मान लिया, 11 को अशुभ मान लिया, 13 को अशुभ मान लिया, 21 को अशुभ मान लिया। मतलब जो ऑड नंबर है उनको तो उन्होंने क्या माना, अशुभ माना, और इवन नंबर को शुभ माना। लेकिन इसमें 4 नंबर को भी हमने क्या मान लिया, यहां पर अशुभ मान लिया। मान लीजिए कि कोई भी नंबर हमने अशुभ मान रखा है कि सर ये जो 4 नंबर है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, क्या डर लगता है कि सर 4 नंबर को जैसे ही देखता हूं ना तो 4 नंबर से मेरे दिमाग में एक कहानी चलती है कि 4 मतलब 4 लोग, और 4 लोग सामान्यतः क्या कार्य करते हैं कि 4 लोग जो है वो एक अर्थी को उठाते हैं।
तो 4 लोग अर्थी को उठाते हैं, तो जैसे ही मेरे दिमाग में 4 का ख्याल आता है ना, कहीं पर भी 4, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि 4 लोग मतलब अर्थी को उठाते हैं, 4 लोग मेरी अर्थी को उठा रहे हैं। तो इसलिए सर मैं 4 को क्या अशुभ मानता हूं, क्योंकि 4 लोग जो है ना वो अर्थी को उठाते हैं। तो जब अर्थी को उठाते हैं तो 4 से क्या है कि दिमाग में ये रहता है कि अच्छा किसी के अर्थी को उठा रहे हैं, मेरी अर्थी को उठा रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, फियर ऑफ डेथ क्रिएट होता है, ऐसा लगता है जैसा अभी कुछ हो जाएगा। तो मैं 4 नंबर को क्या मानता हूं, अशुभ मानता हूं। तो अब मैंने यहां पर क्या कर दिया कि दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो 4 नंबर वाली दुनिया और एक 4 नंबर के अलावा वाली दुनिया। अगर 4 नंबर के अलावा वाली दुनिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कहीं पर भी 4 नंबर से रिलेटेड, मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल शॉप पे गया और वहां पर मैंने क्या है कि एक सिम खरीदा, वो जो सिम है उस सिम का उन्होंने नंबर चूज करने के लिए मुझे जो नंबर मिला वो नंबर ये मिला 9414642484, ये मुझे नंबर मिला। और इसमें तो हर जगह क्या है, 4 ही 4। अब ये जैसे ही नंबर में देखूंगा, यहां पे कोई कैलकुलेट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक डर लगने लगेगा, ऑटोमेटिक घबराहट होने लगेगी। अच्छा ये नंबर अगर ले लिया तो ये नंबर ले लिया तो 4, इसके अंदर खूब सारे 4 है और 4 का मतलब अर्थ ही, अच्छा मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे साथ में कुछ अशुभ हो जाएगा अगर मैंने ये नंबर ले लिया। तो मैंने फिर यहां पर क्या किया कि इस नंबर को मैंने नहीं लिया, मतलब मैंने यहां से क्या किया, एस्केप किया, मैंने यहां से भागने का तरीका अपनाया। अब आपने एस्केप किया, ये पैटर्न और मजबूत बना। अब पैटर्न और मजबूत बना, अगली बार आपको अगर 4 लोग, अगर 2 लोग भी दिख जाएंगे है ना, तो 2 लोग भी आपको अशुभ नजर आने लगेंगे। कैसे अशुभ नजर आएंगे, अच्छा 2, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, दिमाग में यही चलेगा। 3 भी दिखेगा ना तब भी दिमाग में डर लगेगा, अच्छा 3, इसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर 1 दिखेगा, अच्छा इसमें 3 जोड़ दे तो कितना होगा। दिमाग हर तरह से कौन सा गणित बिठाने की आपको दिमाग में सजेशन देता है, 4 का सजेशंस देता है। तो अब यहां पर जो ये 4 से जो दौड़ना है, इससे 4 का पैटर्न हमारे दिमाग में क्या होता रहता है, मजबूत होता रहता है। अब कहीं पर भी 4 देखते हैं तो बड़ी घबराहट होती है, बड़ी बेचैनी होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे साथ में कुछ हो जाएगा, मेरे घर वालों के साथ में कुछ हो जाएगा। अब यहां पर सर मैंने जांचें सारी करवा रखी है, टेस्ट सारे करवा रखे हैं, इन्वेस्टिगेशन सारी करवा रखी है, लेकिन फिर भी ये डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। अच्छा अब जांचें नॉर्मल है, सब लोग कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मन से डर नहीं जाता। वो डर क्यों नहीं जा रहा, वो डर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने 4 नंबर को क्या मान रखा है, अशुभ मान रखा है। यहां पर हमें सही तरीके से सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। हमने 4 नंबर को क्या मान रखा है, अशुभ मान रखा है। 4 नंबर किसी भी तरह से अशुभ नहीं है, नंबर अशुभ नहीं है। नंबर के बारे में हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो मानना है, हमारा जो बिलीफ बना हुआ है, हमारा जो पैटर्न बना हुआ है, वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न हमने क्या बना रखा है, नेगेटिव पैटर्न बना रखा है। 4 किसी भी तरह से अशुभ नहीं है। अगर 4 से आप मुक्त हो पाते तो फिर 4 दिशाओं से कैसे मुक्त हो पाओगे। घर के अंदर 4 कोने होते हैं, वहां से कैसे मुक्त हो पाओगे। चकोर होता है, उसके अंदर 4 होता है, वहां से कैसे मुक्त हो पाओगे। आपके 2 हाथ 2 पांव मिलकर 4 बनाते हैं, इससे कैसे मुक्त हो पाओगे। तो 4 नंबर अपने आप में किसी भी तरह से अशुभ नहीं है, लेकिन उस 4 को लेके हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो कॉग्निशन बना हुआ है, वो गलत बना हुआ है। और वो अगर गलत बना हुआ है, अगर हम 4 को लगातार अशुभ मानते रहेंगे ना, तो फिर आप कहीं पर भी 4 देखो, आपके दिमाग में ये थॉट आएगा ही आएगा कि अच्छा मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ में कुछ खराब हो जाएगा। तो हम अपने इस 4 की परिभाषा को अपडेट करें कि भाई 4 नंबर किसी भी तरह से अशुभ नहीं है, ये अपने आप में शुभ है। इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर कोई भी चीज अशुभ नहीं है। शुभ और अशुभ जो है ये हमारा परसेप्शन है, ये हमने अपनी तरफ से क्लासिफाई कर रखा है कि अच्छा ये तो बढ़िया है और ये खराब है, फूल तो बढ़िया है, कांटा खराब है, दिन तो बढ़िया है, रात खराब है। ये हमने माना हुआ है। अब माना हुआ है तो अगर कहीं पर मान लो कांटा दिख गया तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, फूल दिखेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से जब तक 4 नहीं दिखेगा तब तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन 4 दिख गया उस दिन बड़ी दिक्कत है। तो वो दिक्कत 4 के कारण से नहीं है। 4 के कारण से अगर दिक्कत होती तो दुनिया में सब लोगों के साथ में दिक्कत होनी चाहिए थी, जितने भी। अगर 4 एक यूनिवर्सल फियर क्रिएट करने वाला अगर एलिमेंट है, अगर 4 अपने आप में अशुभ है तो वो सब लोगों के लिए अशुभ होना चाहिए,
क्योंकि प्राकृतिक नियम सबके लिए समान होते हैं। आग में मैं हाथ डालूंगा, मेरा हाथ जलेगा, आप हाथ डालोगे, आपका हाथ जलेगा। कोई भी आग में हाथ डालता है तो उसका हाथ जलता है। मतलब प्राकृतिक चीज सबके लिए क्या होती है? समान होती है। अगर चार प्राकृतिक रूप से अगर अशुभ है तो वो सबके लिए क्या होना चाहिए? अशुभ होना चाहिए। मतलब सबके जीवन में गड़बड़े होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए अशुभ नहीं है। आप अपने घर में ही देख लो, क्या घर के आपके जो मदर है, आपके फादर है, आपके भाई है, आपके बहन है, आपके घर के जो बाकी मेंबर है, वो क्या चार के साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं क्या? अगर चार अशुभ है तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए? अशुभ होना चाहिए। चार किसी भी रूप में अशुभ नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज अशुभ नहीं है। ये प्रकृति के अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से पैदा हुई है। और चार नंबर जो है ये हमें कैलकुलेशंस के लिए हमने बनाए हुए नंबर हैं। नंबर किसी भी प्रकार से शुभ और अशुभ नहीं है। नंबर कोई भी किसी भी प्रकार से लक्की और अनलक्की नंबर नहीं है। सारे नंबर लक्की है, सब शुभ ही शुभ है इस संसार के अंदर। लेकिन उसको जो हमने अपने दिमाग के अंदर जो कैलकुलेशन बिठा रखा है, जो कॉग्निशन है, वो हमने क्या बना रखा है? इसका नेगेटिव बना रखा है। तो हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। जैसे फोन को हम अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसी तरह से हमें हमारे इस चार की परिभाषा को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा कि भाई चार अपने आप में किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं है। अशुभ होता तो बाकी सब लोगों के लिए भी ये क्या होता? अशुभ होता। लेकिन बाकी लोगों के लिए अशुभ नहीं है। तो मेरे लिए यह अशुभ किस तरह से है? लेकिन मैंने चूंकि अपने आप को पास्ट में बार बार अपने दिमाग में इस तरह के ख्याल डाले हुए हैं, इस तरह की चीजें की हुई है, और मैंने बार बार इससे एस्केप किया है, भागा हूं मैं इससे, इस कारण से मेरे अंदर ये पैटर्न बना हुआ है, मेरे अंदर ये बिलीफ बना हुआ है। तो मुझे इस बिलीफ के ऊपर वर्क करना है, एक्सपोजर बढ़ाना है, मुझे इस बिलीफ को ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो हमें इस चार की परिभाषा को अपडेट करना पड़ेगा, साथ में चार के प्रति अपने एक्सपोजर को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब चार से भागना बंद करना पड़ेगा। हमारे दोस्तों, किसी भी प्रकार के डर हो, किसी भी नंबर से रिलेटेड डर हो, चाहे वो 3 से, चाहे दिमाग में आता 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, चाहे वो 7 को लेके हो, चाहे 11 को लेके हो, चाहे 13 को, किसी भी प्रकार का कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर इस संसार में अशुभ नहीं है। हर नंबर अपने आप में शुभ है। बस हमें उस नंबर से भागना एक तो बंद करना है, और दूसरा उसकी परिभाषा को अपडेट करना है, अपनी सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। तभी हमारा ये बिलीफ बदलेगा, हमारा ये पैटर्न बदलेगा। तो हमारा दिमाग ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से गिर जाता है, ये जो प्रक्रिया है, ये अपने आप बंद होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, जो OCD है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।